तो लेट स्टार्ट। आज हम लोग बात करते हैं कहाँ कल बात कर रहे थे हम लोग, रेक्टिफायर। चलो हाँ, रेक्टिफायर क्या था कल मैंने बताया था। व्हाट इज रेक्टिफायर? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल बहुत इजी है। अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। याद है ना, क्योंकि विड्थ क्या हो जाती थी, डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाती थी। अगर वही पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में था तो कैसा ऑफर करता था? हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता। याद है कि नहीं? क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन विड्थ क्या होती थी, बढ़ जाती थी। ये है इसका प्रिंसिपल। याद हो गया? If PN junction diode is in forward bias, it offers low resistance, and if PN junction diode is in reverse bias, then it offers high resistance. तो लिखते हैं फटाफट, आगे बढ़ते चलते हैं। हेडिंग लिखो बच्चों, रेक्टिफायर। It is a device, हेडिंग है रेक्टिफायर। It is a device which is used to convert. It is a device which is used to convert alternating current into direct current. Which is used to convert alternating current into direct current. Next heading, principle. Next heading, principle. लिखा जाए, its principle is based on the fact that its principle is based on the fact that its principle is based on the fact that when PN junction diode is in forward bias, when PN junction diode is in forward bias, it offers low resistance. It offers low resistance, and when PN junction diode is in reverse bias, and when PN junction diode is in reverse bias, then it offers high resistance. Then it offers high resistance. Next heading, types of rectifier. जनरली 3 टाइप्स को होते हैं, लेकिन हमें यहां 2 टाइप्स पढ़ना है ना। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और तीसरा एक ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, लेकिन इसको आपको पढ़ना नहीं है। और आजकल हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज करते हैं सारे सर्किट्स में लगभग। ठीक है, ये दोनों ही घटिया किस्म के थे। कल मैंने एक हाफ वेव रेक्टिफायर आपको दिखाया भी था, उसमें बड़ा ब्लिंक कर रहा था। मैंने बताया था ना क्यों ब्लिंक कर रहा है, इसकी रीजन हम कल पढ़ाते समय बताएंगे। तो आज देखते हैं कैसे क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हेडिंग हम लोग लिखते हैं बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे और या बनाने का भी बाद में प्रयास करेंगे। पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर शायद हम लोगों ने याद दिला दें कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया प्राइमरी कॉइल। ठीक,
और ये हो गया आपके पास सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का टर्न्स कम होगा तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं कि आपको दूर से देखने में भी कम नजर आए। ठीक है, एक हो गया प्राइमरी, ये प्राइमरी, और दूसरा वाला क्या हो गया सेकेंडरी। बात समझने का प्रयास करिएगा। अभी भी अगर आप यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट दिए तो आउटपुट ऑल्टरनेटिंग करंट ही मिलता है, डायरेक्ट करंट नहीं मिलता, डीसी नहीं मिलता। डीसी कब मिलेगा? जब यहां पर हम लगा देंगे एक डायोड इस तरीके से पीएन जंक्शन। अभी डीसी कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मान लो यहां पर है आपके पास एक लोड रेजिस्टेंस, आप एक बल्ब लगा लिए या कुछ भी लगा लिया जहां आप चेक करना चाहते हैं, यहां आउटपुट हो गया और ये आपने क्या दिया था इनपुट। ठीक है, अब समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत 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 आसानी से। ये आपके पास कौन सा कॉइल है? येलो वाला प्राइमरी कॉइल P1 P2। ये आपके पास कौन सा कॉइल है? सेकेंडरी कॉइल S1 S2। कोई बच्चे को तकलीफ? यस नो? वीडियो लो बच्चों, अगर कोई तकलीफ है तो बोल देना बच्चों, यस नो नो। चलो अब मैं दिखाता हूं ये कैसे काम करता है, वो भी समझता हूं। ठीक है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोला गया ये भी मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं, समझिएगा। पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, इनपुट और आउटपुट साइकिल बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी करंट, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये समझ में ना आएगा, सबको आ जाएगा। ये सब के सब आपके पास डॉटेड लाइन है। ठीक है, सब के सब आपके पास ये डॉटेड लाइन। मानो यहां पर हम इनपुट देते, इनपुट कैसा दिया जा रहा है बच्चों ये बताओ? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी का सिंबल कैसा होता है जल्दी बताओ कोई बच्चा? इस प्रकार से, याद है क्या? ऐसे इनपुट दिया गया आपके पास एसी, यस नो? वीडियो लो बच्चों, यस नो जल्दी बोलो। यस सर। अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाले हाफ साइकिल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। ठीक है, यस नो? यस। ध्यान समझिएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, जो इनपुट दिया गया है उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय, लेट अस सपोज दैट P1 इज नेगेटिव। मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 क्या है? नेगेटिव है, और P2 कैसा है? पॉजिटिव है। P1 कैसा था? नेगेटिव, तो P2 कैसा होगा? पॉजिटिव। और ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था? अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाता था, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या? यस नो? बोलो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता था ना, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाता था, और ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब during positive half cycle of input AC, let us suppose that P1 is negative and P2 is positive. Due to mutual induction, S1 becomes positive and S2 becomes negative. बताओ कौन से बायस में है? ये P था और ये N था। P पॉजिटिव से जुड़ा और N नेगेटिव से जुड़ा हुआ, कौन से बायस में? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इसका मतलब यहां पर आउटपुट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहां रेजिस्टेंस कम हो रहा था, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो करेगा, ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, P1 बिकम्स पॉजिटिव एंड P2 बिकम्स नेगेटिव। P1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और P2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, बताओ S1 क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ आप लोग। म्यूचुअल इंडक्शन से S1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड S2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बताओ ये कौन से बायस में? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्यों है? क्योंकि P नेगेटिव से कनेक्टेड है कि नहीं?
फॉरवर्ड बायस में तभी ना होता पापा, याद करो, पापा नानी, पापा नानी, मतलब पी पी से कनेक्ट हो या एन एन से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन पानी, पानी क्या होता था? रिवर्स बायस। मतलब अगर पी एन से कनेक्टेड है तो उसको रिवर्स बायस बोलते थे, याद है ना? तो रिवर्स बायस में ये कनेक्ट है कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में P1 को मैंने पॉजिटिव मान लिया और P2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। अब बताओ ये कौन से बायस में है? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कैसा होगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंच पाता। तो यहां करंट नहीं पहुंच पाया, या बहुत कम करंट पहुंचा, या पहुंचा ही नहीं। ठीक, फिर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, जल्दी बताओ। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर क्या होगा, P1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, एंड P2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन बताओ S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा पॉजिटिव, एंड S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा। अब बताओ ये कौन से बायस में आ गया डायोड, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में फिर रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। रेजिस्टेंस कम तो करंट, मतलब आउटपुट मिलेगा, मिल रहा है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जल्दी बताओ। P1 becomes positive and P2 becomes negative due to mutual induction. S1 becomes negative and S2 becomes positive. अब बताओ ये डायोड कौन से बायस में हो गया, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है, आउटपुट नहीं मिला। इसी वजह से देख रहा था ना कल, ये बल्ब जल रहा था, बुझ रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला करंट दे रहा था, नेगेटिव वाला नहीं दे रहा था। तो दिख रहा होगा कल मैंने जब बल्ब जलाया था, ये ऑन लाइट तो ब्लिंक कर रही थी, बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रही थी। इसी कारण से ये घटिया किस्म का रेक्टिफायर था, लेकिन है ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दी। बात समझ में आ गई, यस नो? वीडियो वाले बच्चों क्लियर हो सबको? वेरी गुड। तो ये है कौन सा रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग फिगर बना लेते हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्शन, फिगर बना लीजिएगा, फिर वर्किंग इसका लिखवा देते हैं। नोट करिए फटाफट। हाफ वेव रेक्टिफायर इसको क्यों बोला गया, क्योंकि हाफ वेव की वजह से ही सिर्फ आउटपुट मिल रहा और रिमेनिंग हाफ की वजह से मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या बोले, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। इसका वर्किंग हेडिंग लिखिएगा, वर्किंग। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल of input AC, during positive half cycle of input AC, let us suppose that P1 is negative and P2 is positive. P1 is negative and P2 is positive. Due to mutual induction, S1 becomes positive and S2 becomes negative. S1 becomes positive and S2 becomes negative. At this time, full stop करके, at this time PN junction diode is in forward bias. PN junction diode is in forward bias and offers low resistance hence we get output across the load resistance. Hence we get output across the load resistance. Hence we get output across the load resistance. हो गया? अब लिखना बच्चों पैराग्राफ चेंज करके, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, during negative half cycle of input AC, during negative half cycle of input AC,
P1 is positive, negative half cycle of input AC. Let us suppose P1 becomes positive and P2 becomes negative. P1 becomes positive and P2 becomes negative. Then, due to mutual induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive. Then, due to mutual induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive. At this time, the PN junction in reverse bias which offers high resistance hence we does not get output across the load resistance. बात समझ में आ गया? हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है? वीडियो वाले बच्चों सबको क्लियर है? यस नो फटाफट बोलो बच्चों। यस। चलो अब हम बात करते हैं इन्हीं का भाई है फुल वेव रेक्टिफायर। इसको भी देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले फुल वेव रेक्टिफायर मतलब सेकंड रेक्टिफायर, सेकंड टाइप। बना लेते हैं फिगर, समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। पहले समझिएगा, लिखने के लिए हम समय देंगे सबको। ये मेरे पास क्या होगा, इसमें भी हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया। ये हो गया प्राइमरी या इनपुट कॉइल जिसको बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल या इनपुट कॉइल। और ये हो गया मेरे पास आउटपुट कॉइल। ये हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, कम होंगे, ऐसे ऐसे इसके अंदर तार निकलते हैं। देखा ना, कॉलिंग हुआ, बीच में से एक लंबा तार निकलेगा, फिर उसी को ला करके फिर लपेट देंगे। जैसे आजकल आप अभी इंडक्शन कॉइल आपने बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऐसे बनाया, बीच में निकाला था, फिर एक बार और ऐसे लपेटा, सेम चीज वैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। अब यहां हम लोग लगाएंगे दो डायोड। ये हो गया डायोड नंबर 1 जिसका नाम D1 बोल लेते हैं। ये हो गया P और ये हो गया N। और इधर हो गया मेरे पास डायोड नंबर 2 जिसको हम D2 बोल लेते हैं, D2। ठीक है, ये भी इसका हो गया P और इसका हो गया N। अब इन सबको लाते हैं और ऐसे ला करके आपस में सब कनेक्ट कर देते हैं और यहां लगा लेते हैं हम लोग लोड रेजिस्टेंस ऐसे RL, और यहां पे मुझे मिलेगा आउटपुट। ठीक है, कैसे काम करेगा सीखा जाए, बहुत इजी। चलो सीखते हैं। ये हो गया प्राइमरी कॉइल था तो P1 P2, ये सेकेंडरी कॉइल था तो क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बोलो, S1 S2। किसी बच्चा बच्ची को तकलीफ? नो बच्चा नो बच्ची को तकलीफ? चलो, अरे P कहाँ यही रुक गया भाई, P का गर्दन यही रुक गया है। ठीक है, आ जाओ, अब सीखते हैं। बहुत सिंपल है, ये भी एकदम उसी जैसा है, एकदम सेम टू सेम इसका भी वर्किंग। बताओ, हमने भी ठान लिया कि हम इनको समझा के रहेंगे। यहां से उसी को कॉपी कर ले क्या, ऊपर वाले, जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, समय कम लगेगा। बीइंग अ जंगल चोर है कि नहीं? अच्छा, बीइंग यूज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, आपकी बात हम मान लिए, खुश हो जाइए आप। हाँ, समय बचा ना, कितना सारा समय बचा बताओ, इतना सारा लिखना पड़ता है। चलो, अब मैं आउटपुट अभी मिटा लेता हूं, फिर से आउटपुट देखूंगा। वही काम करते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, P1 कैसा था बताओ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव, एंड P2 कैसा था, पॉजिटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स नेगेटिव। हो गया,
चेक करो डायोड D1 कौन से बायस में, पी पॉजिटिव से जुड़ा, कौन से बायस में, पी पॉजिटिव, पीपी फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड बायस में तो आउटपुट मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो आउटपुट मिलेगा। मिल गया। किसकी वजह से आउटपुट मिला, D1 वाले डायोड की वजह से आउटपुट मिला ना, यस नो, वीडियो वाले बच्चों जल्दी बोलो, किसकी वजह से आउटपुट मिला, D1 वाले की वजह से आउटपुट मिला। ये D1 वाला, जो D1 वाला डायोड था ना उसकी वजह से आउटपुट। लेकिन उस समय D2 कैसा था, कौन सा बायस में, थोड़ा देखो तो, P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, कौन सा बायस में, रिवर्स बायस में, मतलब ये आउटपुट नहीं दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में था। क्लियर हुआ, यस नो। अब बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, P1 हो जाएगा पॉजिटिव एंड P2 हो जाएगा नेगेटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ ऊपर वाला डायोड कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में हो, क्योंकि P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो रिवर्स हो गया, ये आउटपुट देगा क्या, नो सर। नीचे वाला देखो P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये आउटपुट देगा क्या, यस, मतलब फिर से आउटपुट मिला, लेकिन अब की बार किसकी वजह से मिला, दूसरे वाले डायोड की वजह से मिला, D2 की वजह से मिला। क्लियर हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइकिल में ऊपर वाला आउटपुट दिया, नेगेटिव क्यों दिया, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में था और उस समय ये रिवर्स बायस में था। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या था, ये रिवर्स बायस में था और ये किस में था, फॉरवर्ड बायस में था। फिर बताओ अगला पॉजिटिव में क्या होगा, देखे तो कोई बच्चा बता सकता है क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बताओ, P1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, म्यूचुअल इंडक्शन से S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव। कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ऊपर वाला, क्योंकि P पॉजिटिव जुड़ा, PP है ना, ये आउटपुट देगा, D1 के वजह से आउटपुट मिला। उस समय D2 कैसा, देखो तो रिवर्स बायस में, क्योंकि देखो P नेगेटिव जुड़ा, ये आउटपुट नहीं देगा उस समय। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा जल्दी बताओ, P1 becomes positive and P2 becomes negative due to mutual induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive। ऊपर वाला कौन सा डायोड किस में आ गया, रिवर्स बायस में, नीचे वाला कौन सा बायस में आ गया, इसका मतलब फिर से आउटपुट मिला, लेकिन किसकी वजह से मिला, D2 की वजह से मिला। यहाँ आउटपुट देखो पूरा का पूरा वेव आउटपुट दे रहा है, पॉजिटिव वाला भी मिल रहा है और नेगेटिव वाले में भी आउटपुट मिल रहा है, एक में D1 की वजह से मिल रहा है, दूसरे में D2 की वजह से मिल रहा है। इसी वजह से इसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी एक घटिया किस्म का रेक्टिफायर है। कहोगे सर फुल वेव की वजह से तो मिल रहा है, लेकिन घटिया क्यों है सर, क्योंकि देखो अभी भी करंट की वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है ना। अगर करंट ऐसा मिलता तो बड़ा अच्छा होता, एकदम कांस्टेंट मिलता तो अच्छा होता, एकदम डीसी का मतलब एकदम कांस्टेंट मिलता आउटपुट। तो हम अगर इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने फुल वेव को ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बीच में हम लोग एक फिल्टर कैपेसिटर यहां लगा देते हैं ऐसे। शायद आप लोग प्रोजेक्ट बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे इसमें बीच में फिल्टर कैपेसिटर बना दिए, लगा दिए होंगे, है ना। फिल्टर कैपेसिटर क्या काम करता है, ये फ्लक्चुएटिंग जो वोल्टेज है इनको कांस्टेंट कर देता है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं। अगर हम 12th पढ़ रहे हैं तो हमारा इतना से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये फ्लक्चुएट ना करे, कांस्टेंट आउटपुट देता रहे, तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, एक फिल्टर कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर लगा लेंगे, ठीक है। अगर मुझे आउटपुट 10 वोल्ट चाहिए तो 20 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लेते हैं। अगर आउटपुट हमको 15 वोल्ट चाहिए तो उससे ज्यादा का कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर ज्यादा का क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर 20 वोल्ट चाहिए और 20 वोल्ट का लगा दिए और पता चला वोल्टेज और थोड़ा सा ज्यादा आ गया तो कैपेसिटर फट जाता है। कभी देखा कैपेसिटर फटते हुए, नहीं देखा है। आप लोग अपने घर की एलईडी बल्ब निकालिएगा ना, जो बल्ब वाली होती है, उसमें देखेंगे मैक्सिमम आपके केस में 2 काम होता है, वो बल्ब जल्दी खराब होता ही नहीं। आप लोग को पता है, आप लोग को पता है वो बल्ब, एलईडी बल्ब खराब नहीं होती, आप लोग फेंक देते हो ना, हाँ वो खराब ही नहीं होती। आप लोग उसको बना सकते हो घर पे भी, आप लोग बना सकते हो। मेरा छोड़ो, मैं तो सुपर इंजीनियर हूं, आप लोग तो जूनियर इंजीनियर हो, लेकिन आप लोग बना सकते हो। अच्छा कल आपके लाइव आपके सामने एक खराब एलईडी बल्ब जिसके पास होगा फ्यूज लेके आएगा, मैं सामने सामने दिखा दूंगा, 2 मिनट का काम है ना, कैसे बनेगा। आप कहोगे अरे सर हमको तो इंजीनियर बना दिए।